हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो देखो, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन अपने पास होता है बीच की न्यूनतम दूरी। इसको हम लोग कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहले हमें रेखाएं, दिशाएं निर्धारित करनी पड़ेगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा में होती है, और साथ ही साथ लड़की जैसे जैसे चल रही है हमको उतना दूरी चलना पड़ेगा, और देखेंगे कि उस बिंदु से जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, वही अपना विस्थापन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये निर्देशांक अक्ष बना लेते हैं। देखो इस तरीके से, ये अपने पास ऊर्ध्वाधर अक्ष है जिसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये अपने पास क्षैतिज अक्ष है जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इस तरीके से ये अपने पास हो गया वाई अक्ष। ठीक है, ये अपने पास हो गया एक्स अक्ष, और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक वाई अक्ष। अब देखो यहाँ पे दिशाएं भी निर्धारित कर देते हैं। ये जो होता है धनात्मक वाई अक्ष, ये उत्तर दिशा को निर्देशित करता है, उत्तर। ये धनात्मक एक्स अक्ष पूर्व दिशा को निर्देशित करता है। ये ऋणात्मक में वाई अक्ष दक्षिण दिशा को निर्देशित करता है, और ये ऋणात्मक में एक्स अक्ष पश्चिम दिशा को निर्देशित करता है, पश्चिम। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले लड़की को हमने खड़ा कर दिया मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पे खड़ा करने के बाद लड़की को चला रहे हैं कहाँ, 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। तो मान लिया 4 किलोमीटर चलने के बाद लड़की यहाँ पे पहुंच गई। ये 4 किलोमीटर मान लिया, और अब ये यहाँ पे है। उसके बाद बोला है कि अब वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में। तो उत्तर ये यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये उत्तर अपने पास बन गया। ये उत्तर से 30 डिग्री, तो मतलब ये इस तरह से लड़की चल रही है। ये कोण जो है हमने 30 डिग्री मान लिया, और ये जो जितना दूर चलती है उतनी दूरी को हमने 3 किलोमीटर बोला। और इसके बाद जो विस्थापन होगा उसको हमने मिला दिया यहाँ से। तो देखिए इसको मिलाते हैं इस तरीके से। ये जो बिंदु है ना, इसको सीधा हम लोग मूल बिंदु से मिला देंगे, और अगर ये दूरी हम लोग इसको ओ बिंदु नाम दे देते हैं, इसको ए बिंदु नाम दे देते हैं, इसको बी बिंदु नाम दे देते हैं। जो ओ बी होगा ना वो अपना विस्थापन कहलाएगा। अब बी को हम लोग एक्स अक्ष से मिलाते हैं, मतलब लंब डालते हैं, तो ये बिंदु हो जाएगा सी बिंदु। अब देखिए यहाँ पे ये दूरी निकालने के लिए क्या किया जाता है। अगर मेरे पास ये ए सी पता लग जाए तो, और बी सी पता लग जाए, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए इसमें अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखिए ये जो अपने पास ए सी है, ये जो ए बी सदिश जो है, इसको सदिश मान लेते हैं हम लोग। ए बी सदिश का प्रक्षेपी तो है, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का जो परिमाण है जो 3 के बराबर है, और नीचे इसका क्षैतिज घटक मतलब कोस 60 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। 3 कोस 60 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो 3 √3 बटा में, सॉरी ये कोस 60 डिग्री है, तो ये 1/2 इसका मान होता है। तो इसको सही करते हैं, 1/2 3 से गुणा करते हैं तो 3/2 अपने पास मिल जाएगा। तो ये 3/2 के बराबर मिल जाएगा ए सी का मान। फिर इसी तरह हम लोग बी सी का मान भी निर्धारित कर लेते हैं। तो बी सी बराबर हो जाएगा 3 परिमाण गुणा में ये लंबवत घटक है या ऊर्ध्वाधर घटक है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा। साइन 60 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा 3 √3 बटा में 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीओ की बात करते हैं, या फिर दूसरी तरफ बना लेते हैं अपने पास एक समकोण त्रिभुज। इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये बीसी दूरी, ये अपने पास आगे 3 √3 बटा 2 के बराबर। ये बी है, ये सी है, और ये ओ है। ये आ गई अपने पास 3 √3 बटा में 2, और ये कितनी आ गई 3/2 + 4। ठीक है, 3/2 तो ये चला ए सी, और 4 किलोमीटर ए ओ चला। ये दोनों दूरी आ गई। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए ये अपने पास कर्ण, इसको बोल सकते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए आधार और लंब हम लोग कह सकते हैं, कर्ण तो सबसे लंबी वाली भुजा होती है जो BO के बराबर है, तो यहाँ से BO इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, ये बोल सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/2 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3√3 इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से BO की हम लोग बात करते हैं तो पूरे का वर्गमूल ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 121/4 और ये बन जाएगा यहाँ से 9×27/4 इस पूरे का वर्गमूल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, ये 7 और 1 8 के बराबर आ जाएगा, 2 और 2 4 और ये 148/4 इस पूरे का वर्गमूल हो जाएगा और ये BO के बराबर आ जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो देखिए यहाँ से अपने पास 4 का भाग जाएगा, तो 4 × 12 3 बार गया, 2 शेष रह गया, 28 बचा, तो 7 चौक 28, 7 बार गया, वर्गमूल के अंदर 37 आ जाएगा। और इसको आगे हम लोग हल कर देते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये 6.08 और यहाँ पे देखो कितना है इकाई, किलोमीटर के बराबर इकाई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 6.08 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब कुल विस्थापन लड़की का किसके बराबर आ गया, कुल विस्थापन ये बराबर आ गया 6.08 के बराबर, और केवल विस्थापन ही हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।